तो एपिसोड 332 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का इनो जो स्पीड था उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता, अपनी पावर बढ़ाने के लिए रिफाइन करेगा, उसके बाद से ऑब्जर्व करेगा, लेकिन यहाँ पे वो सामने से नहीं कर पाता। तो सामने से मेन ब्लड बॉडी सब देख के सोचते यहाँ पे शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मोटा यहाँ पे कहता है क्या रे यार तुम सब यहाँ पे बुद्धू हो क्या भाई, तुम सब यान के साथ इतने लंबे समय से रह रहे। और सामने से यान के यहाँ पे एक बार भी ठान लेता है यहाँ पे करके रहता है, और यान का कोई काम यहाँ पे तभी करने जाता है जब उसके यहाँ पे पूरा भरोसा रहता है यहाँ भी मैं कर सकता हूँ। और यान के स्पीड को ऑब्जर्व करने गया, यान उसको पक्का भरोसा रहेगा कि वो यहाँ पे कर पाएगा, इसलिए भरोसा रखो यान के यहाँ पे पक्का कर लेगा। मैं कहते लेकिन तो भी मोटा बोल दिया टेंशन मत लो भाई, बाई चांस मान लो कि नहीं कर पाएगा तो भी यहाँ पे बच को सेफली बाहर निकल पाएगा, उसके ऊपर इतना भरोसा रखो। एक बार तुमने यहाँ पे नोटिस नहीं किया क्या, उसने जानबूझ के ना उसको भाई अंदर ही ऑब्जर्व करने की कोशिश की भाई, वो जो बैरियर लगा उसके अंदर, ताकि भाई उसको मालूम था अभी ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो सकता है, अगर गड़बड़ होगा तभी उसके अंदर ही गड़बड़ होगा, बाहर साइड कैमरे सीढ़ी को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचेगा, इसे भरोसा रखो। अगर हो गया तो भाई अच्छी बात, नहीं होगा तो भाई खाली वो भी सेफली निकल जाएगा, किसी को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। सीन शो यहाँ पे यान के पे जो कि यान के अपने पंख के जरिए से हवा में उड़ रहा है, नीचे सो स्पीड था, यान के नोटिस कर लेता कि अभी ये सामने से उड़ नहीं सकता, जिस बात का मुझे एडवांटेज तो है, लेकिन साला भाई ये बंदा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि भाई मैं भी इसके पास जाऊँगा तो बिल्कुल भी सह नहीं पाऊंगा, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और तब उसका ध्यान यहाँ पे जाता भाई शु यान का जो यहाँ पे आइस जेड बेड था भाई, जो अपने साथ यहाँ पे लेके आई थी, और हमें मालूम है उसकी खासियत यहाँ पे आइस में थी, तो उसके ऊपर अपना कल्टीवेशन कर दी थी। यान के देखते कि अभी इसके ऊपर बैठ के मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तब यहाँ पे पक्का कर लूंगा। तो वाकई में यान को ऐसी कहता जाके वो जेट बेड पे यहाँ पे बैठ जाता और बैठने यहाँ पे ऑब्जर्व करना चालू करता। सामने से जो स्पीड था ना अपना भवन जैसा कुछ ऐसा अटैक करता है, लेकिन उतने में यान के भाई अपना ऑब्जर्व करने का प्रोसेस चालू कर देता है, जिसके बाद से सबसे पहले उसका जो आगे ना धीरे 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 वो पूरा ऐसा ऑब्जर्व होने लगता है, और उसके बाद सामने से जो स्पीड था भाई वो खुद ऐसा ऑब्जर्व होने लगता है, और साथ ही में जो बैरियर यहाँ पे बना था ना वो बैरियर भी शायद यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व होने लगता है। उसके बाद यहाँ पे जो देख के फीमेल ब्लड जो भी हिल जाती है कहती देखो भाई वो आग तो पूरा का पूरा भाई ऑब्जर्व हुआ जा रहा है, मैं कहती आग के साथ बैरियर भी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। उसके बाद से बैरियर शायद में खास यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो सकते, यान के हाथ में देख सकते हैं भाई कुछ ऐसा बन जाता है, तो हो सकता है वो बैरियर है ना उसने किसी तरीके से भाई छोटा बना दिया है, और जब इसको यहाँ पे यूज हो तो आगे चल के वापस से बड़ा बना के शायद वापस यहाँ पे यूज कर पाए। उसके बाद चेंज होता है 2 दिन बाद, जहाँ पे यान का जो मेन काम था एक और काम यहाँ पे करना है, क्या है भाई वो मालूम चलेगा आगे, वो करने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद हायर वर्ल्ड में जाएगा तो बंदे लोग छोड़ने आते और कहते प्लीज सर अपने यहाँ पे ख्याल रखेगा, मुसीबत में मत आइएगा। यान के बोलते टेंशन मत लो, मेरे साथ यहाँ पे सोइए, तो ये मेरे साथ यहाँ पे रहेगी तो मुसीबत वगैरह कुछ नहीं आएगा, और बाय बाय बोल के यहाँ से निकल जाता है। इसके दोनों ब्लड वॉरियर टू चैनल फीमेल ब्लड वॉरियर सोचते कि अभी इन्होंने 2 दिन पहले सामने सो स्पीड को ऑब्जर्व कर लिया था, और स्पीड ऑब्जर्व करने के बाद पावर यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यान के यहाँ पे पावर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ। ऐसे कैसे भाई, कम से कम है ना 2-3 है ना छोटे मोटे लेवल है ना इनका इंक्रीज होना चाहिए था, यानी 6ठे स्टेज के 5वें लेवल पे थे तो 6ठे स्टेज के 7वें नहीं तो 8वें लेवल पे इनको पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो भाई ऑब्जर्व करने में देना उस स्पीड के पावर आखिर गई कहाँ, जो सुन सामने से तू चैन कहते भाई ये हम लोग लॉजिकली यहाँ पे सोच रहे, और लेकिन किसके बारे में, अपने यंग लॉर्ड यान के बारे में, और यान के ऊपर कोई भी लॉजिक कोई भी सेंस यहाँ पे काम नहीं आता, कुछ ना कुछ हुआ होगा, टेंशन मत लो वो हमें शायद बाद में मालूम चलेगा। उसके बाद सीन होता है कुछ दिन बाद तियान लियन डायनेस्टी भाई, अब आपके समझ आ गया हो कि यहाँ पे कौन से काम के लाया होगा। तियान लियन डायनेस्टी भाई वो डायनेस्टी जहाँ पे साइमो नाम की औरत थी भाई जो इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकती थी, और याद है भाई सामने से आत्मा ने बताते कि अभी अगर उसका जो आंसर किसी के दिमाग में यहाँ पे रहा और आप उसको कंट्रोल करने वाले हो, अगर उस बंदे को सॉल्व कुछ हुआ तो आपको भी यहाँ पे तकलीफ होगा। तो यान के नहीं चाहता कि उसको तकलीफ हो, इसलिए साइमो को यहाँ पे ढूंढने ताकि वो उसका जो भी प्रॉब्लम है ना यहाँ पे वो सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे आता है श्री के साथ, और आते रास्ते में यहाँ पे 2 लड़के लोग दिखाई देते हैं, तो दोनों लड़कियों से कहते सुनो यार जरा रुको ना मेरी बात सुनो। तो सामने से दोनों पूछते क्या भाई आपको कुछ काम है क्या, अरे बोलो तो भाई बताओ हम मदद करने को तैयार है। यान के कहते भाई मुझे बेसिकली रास्ता पूछना है, जो लुओ टेम्पल है ना वो सो सेक्ट भाई जहाँ पे साइमो थी वो बेसिकली कहाँ है भाई, उसका एड्रेस मुझे बताओगे। जो सुन के कहते हैं हाँ लेकिन अचानक से भाई तुम वहाँ पे क्या करना चाहते, मतलब तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो। जो सुन के कहते कुछ नहीं, वो जो सेक्ट है ना सामने से एक लड़की वहाँ पर है उसको पास मैंने ऐसा कुछ छोड़ा था जिसको सॉल्व करने मुझे यहाँ पे जाना है। जो सुनते कहता भाई किसको सबसे पहले ढूंढो, तुम किस लड़की के बारे में अभी बात करो और तुमने उसके पास यहाँ पे क्या छोड़ा था। जो सुनते यान के अपने चेहरा दिखाता है और कहते कि वो थोड़ा सा प्राइवेट मामला है वो जो मैं आपके यहाँ पे नहीं बता सकता, तो आशा करता हूँ भाई आप लोग भी यहाँ पे मतलब मेरी बात समझेंगे, तो प्लीज़ यार बताओ यार मुझे वहाँ पे जाना है। यहाँ पे जो शुई थी भाई शु हिल जाती है, एक समय भाई तूने बोला था तू हायर वर्ल्ड में चलेगा, मुझे लगा भाई हम हायर वर्ल्ड की ओर यहाँ पे जा रहे, लेकिन तू तो यहीं और आके कहीं किसी और दूसरे सेक्ट में जाना चाहता है। जो सुनते यान के बोलता है जाएंगे जाएंगे हायर वर्ल्ड में जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा काम है वो काम यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। और तभी सामने से यहाँ पे यान के नोटिस करता भाई वही कीड़ा जो जमीन के अंदर यहाँ पे था, तो सामने से
से अपने पाव के जरिए उसके अपने पास बुलाता है और देखता है सॉल कंट्रोलिंग इंसेक्ट। भाई ओहो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है देखने में, मतलब लंबे समय बाद देख रहा हूँ सामने से दोनों लड़कियां देख हिल जाती, कहती भाई एक सेकंड तुझे तुझे इस इंसेक्ट के बारे में यहाँ पे कैसे मालूम? ये कहती यार मुझे मालूम है, मुझे काफ़ी अच्छे से मालूम है। जो सुन के लड़के और भी हिल जाती है, अरे बाप रे यार, मतलब या तुझे कैसे मालूम हो सकता है भाई ये जो इंसेक्ट वगैरह ना भाई हमारे डायनेस्टी के ऊपर से हमारे सेट की भाई इंपॉर्टेंट खासियत है, और तू भाई यहाँ पे दूसरे डायनेस्टी से है भाई, हैंड डायनेस्टी से, तो तुझे यहाँ पे कैसे आइडिया हो सकता है? सामने से यान के यहाँ पे पूछता है कि अच्छा भाई तुम लोग भी मुझे ख्याल से भाई लुओ टेम्पल से आते हो, उसी सेट से जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो तुम लोग क्या जाइमो को जानते हो? आखिर जाइमो तुम्हारा क्या रिलेशन है? जो सुन के सामने से कहती भाई वो हमारी यहाँ पे सीनियर लगेगी। जो सुन के यान के हंसते हंसते कहता अच्छा भाई वो तुम्हारी सीनियर लगेगी, देखो भाई तुम लोग उसी सेट के मेंबर हो, तुम उसके भाई यहाँ पे जूनियर लोगो, कितना कमाल का कोइंसिडेंस है। सामने से लड़कियां भी पूछती हाँ लेकिन भाई तेरा और जाइमो के यहाँ पे क्या रिलेशन है, और तुम हमारी सीनियर के यहाँ पे कैसे जानते हो? जो सुन के यान के सबसे पहले जो कीड़ा था ना, कीड़ा लौटा देता, वो कीड़ा सामने से लड़कियों का था जो कि कीड़ा यूज सके यान के को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन यान के पहले से पता लगा लेता है, उनको एक्सपोज कर देता है, तो कीड़ा लौटा देता और कहता है कि अगली बार से कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। और ये बात भाई मेरा और जाइमो का भाई क्या रिलेशन हम कैसे जानते हैं? तो लंबे समय पहले भाई मतलब लंबे समय पहले हमने यहाँ पे साथ ही रह चुके हैं, साथ मिलकर हमने काफ़ी मिशन वगैरह यहाँ पे किया है, और सामने से भाई उसको भी मेरे से कुछ काम है, इसलिए भाई ले चलो भाई, मेरा काम भी हो जाएगा उनका काम भी हो जाएगा। दोनों लड़के 2 सेकंड सोचती है, फिर तैयार हो जाती है, उसके बाद से भाई निकल जाते हैं, लेके जा रहे थे। लेकिन भाई ये दोनों लड़कियां अभी भी यहाँ पे डाउट में। सबसे पहली बात है ना, यान का भाई ये डायनेस्टी का ही नहीं, वो दूसरे किसी डायनेस्टी का है, तो सबसे बड़ा डाउट तो ये कि यहाँ भी जाइमो सामने से भाई ये दूसरे डायनेस्टी वाले बंदूक यहाँ पे कैसे जानती है, और जितने एटीट्यूड में ये बंदा बातें करे ना, ऐसा लगता है भाई लंबे समय के लिए वो एक दूसरे को यहाँ पे जानता हो, काफ़ी लंबे समय के लिए एक दूसरे के साथ शादी वगैरह बने होंगे। दूसरी लड़की बोलता है शायद हो सकता भाई इनकी दुश्मनी वगैरह भाई पहले हो चुकी रहेगी, अब ये बंदा सामने से भाई हमारे सीनियर जाइमो के साथ यहाँ पे बदला लेने के लिए आया होगा, और तभी जो यान के ना यहाँ पे ऑरा महसूस होता है उसी का जाइमो का, समझ जाता है कि अभी वो औरत तो यहीं पे आसपास है, तो उड़ के उसके पास जाने लग जाता है। यहाँ पे नीचे से सुई चिल्लाते हैं अबे साले भाई मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है भाई, तेरे बिना मैं कहाँ जाऊँगी, अबे साले कमीने मत जा। यान कहीं पहुँच जाता है दूसरे एरिया में जहाँ से औरा महसूस हो रहा था, वहाँ पे आते ही देखते कि अभी औरत तो मुझे यहीं से महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अभी पीछे से जाइमो का आवाज आता है, यही कहते हो साले कमीने भाई, तुमने जैसे कहा था हमने अपना सेट अपना लुओ टेम्पल छोड़ दिया, उसके बाद से भाई तू भी भाई पीछा करते करते हम लोग यहाँ पे आ गए, वाकई में तुम लोग भाई इतने बुरे लोग हैं क्या भाई, भूल गए हमारी भाई दोस्ती वगैरह जो भी हमने बातचीत की थी? सामने से यान के कहते भाई तू आज भी भाई पहले की जैसी भाई बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं हो भाई, आज हमने सबसे पहले ये पूछना चाहिए था कि हाँ भाई तू यहाँ पे ये कौन, क्या कर रहा है, क्या नाम है? डायरेक्ट भाई बकवास यहाँ पे करना चालू कर दिया भाई, चुपचाप सामने हम तो भी यहाँ पे सामने आती है और आते कहती है यहाँ पे साले कमीने तू तो अपना डायनेस्टी छोड़ के भाई मेरे डायनेस्टी में यहाँ पे आ गया मेरी लेने के लिए, मतलब फिर से मुझे परेशान करने के लिए। सामने से यहाँ पे यान के बोलता है कि अरे यार जाइमो लंबे समय बाद मुलाकात हुई यार, मैंने तुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद किया इसलिए मिलने आ गया। जो सुनते जाइमो कहती चल हट तेरी माँ का भाई, तूने याद किया भाई, सपने में तू यहाँ पे याद नहीं कर सकता। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो शुई थी ना भागते भागते आती है, बेचारी पूरी यहाँ पे पड़ी थी। यान कैसे कहती साले यान के तुझ कुछ यहाँ पे बताता नहीं है, ऐसी भाग के आता मैं छोड़ ढूंढते ढूंढते मैं आके 1 ईयर में भी चली अपना रही यहाँ पे कहाँ भटकती फिरती है। यहाँ पे जाइमो देखती है और समझ जाती है अच्छा भाई ये लड़की यान के साथ यहाँ पर आई है, और यान का इस यहाँ पे कहती है कि अच्छा साल यान का क्या बोल रहा था भाई, मुझे तेरी याद आ रही थी इसलिए मैं मिलने यहाँ पर आ गया। वाकई में अगर तुझे किसी औरत यहाँ पे याद आएगी तो अपने साथ दूसरी औरत यहाँ पे लेके नहीं आएगा, लेकिन अपने साथ एक दूसरी औरत को भी लेके आ रहा है। मुझे मालूम है तेरे जैसा कमीना यहाँ पे कभी भी एक औरत के साथ तो कभी पेट भरेगा नहीं, दुनिया में जितनी भी औरतें मिलेगी सबको लेगा आ जाओ आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ, तेरे जैसा कमीने का क्या ही कर सकते हैं, तू बिल्कुल नहीं बदला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।